नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम एक अविश्वसनीय अभियान पर निकल रहे हैं जो हमें दक्षिण भारत के दिल में ले जाएगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्राचीन मंदिरों के रहस्यों से रूबरू कराएगी, आपको ऊंचे पहाड़ों पर ले जाएगी और आपको भारत की समृद्ध संस्कृति और लुभावने परिदृश्यों से रूबरू कराएगी। हम उन जगहों की खोज करेंगे जहां प्रकृति का क्रोध इतिहास और संस्कृति से मिलता है, जहां हर मोड़ पर रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को चुनौती देगी। तो अपने बैकपैक करो, अपने जूते की डोरी कस लो और अपने आप को उस अज्ञात दुनिया के लिए तैयार कर लो जो हमारा इंतजार कर रही है। दक्षिण भारत के 10 अद्भुत पर्यटन स्थलों की खोज के लिए मेरे साथ आओ। हमारी यात्रा हमें पहले हम्पी ले जाती है, जो कर्नाटक के हृदय स्थल में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि आप विजयनगर साम्राज्य के शानदार अवशेषों पर ठोकर खाते हैं। विशाल बोल्डर प्राचीन मंदिरों और महलों के ऊपर एक सुरक्षात्मक छतरी की तरह खड़े हैं जो अतीत की कहानियां बताते हैं। यहाँ हर पत्थर की अपनी कहानी है, हर खंडहर एक भूली हुई सभ्यता का रहस्य समेटे हुए है। हवा फुसफुसाती हुई कहानियों से भरी हुई है जो आपको राजाओं और रानियों, युद्धों और जीत के बारे में बताती है। विट्ठल मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और विशाल पत्थर के रथ के साथ आपको विस्मय में डाल देगा। विरूपाक्ष मंदिर जो सदियों से तत्वों का सामना कर रहा है, शक्ति और लचीलापन का प्रमाण है। जैसे ही सूरज ढलता है और अपनी सुनहरी किरणों से इन प्राचीन खंडहरों को रंगता है, आप मदद नहीं कर सकते बल्कि उस महानता से अभिभूत हो सकते हैं जिसने एक बार इस भूमि को सुशोभित किया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप वास्तव में इतिहास की सांसें महसूस कर सकते हैं, जहां अतीत वर्तमान से मिलता है और एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। लेकिन सावधान रहें दोस्तों, इन प्राचीन खंडहरों के बीच नेविगेट करते समय अपने पैर देखें, खतरे कहीं से भी आ सकते हैं। इसके लिए साहस और सम्मान दोनों की आवश्यकता होती है और यहीं पर सच्चा साहसिक कार्य शुरू होता है। हमारा अगला पड़ाव हमें बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित महाबलीपुरम ले जाता है, जो एक ऐसा शहर है जहां ग्रेनाइट चट्टानें जटिल मूर्तियों और प्राचीन मंदिरों में बदल जाती हैं। जैसे ही आप इस तटीय स्वर्ग में कदम रखते हैं, आपको समुद्र की खारी हवा और कलात्मकता की भावना का स्वागत किया जाता है जो हवा में व्याप्त है। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है, अपनी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संग्रह के लिए जाना जाता है जो आपको विस्मित करने के लिए निश्चित हैं। कल्पना कीजिए कि आप 7वीं शताब्दी में वापस चले गए हैं क्योंकि आप शोर मंदिर पर ठोकर खाते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के क्रोध को शान से देखता हुआ एक भव्य संरचना है। पंच रथों की खोज करें, जो 5 रथों के आकार के मंदिर हैं जिन्हें एक ही ग्रेनाइट के टुकड़े से उकेरा गया है, जो पल्लव वास्तुकला का प्रमाण है। और अर्जुन की तपस्या को मत भूलना, जो एक विशाल आधार राहत है जो महाकाव्य महाभारत के दृश्यों को दर्शाती है, जो आपको अपनी जटिल नक्काशी और कहानी कहने की क्षमता से मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन सावधान रहें दोस्तों, तटरेखा अप्रत्याशित हो सकती है। तेज धूप और अचानक समुद्री हवाओं के लिए तैयार रहें। हाइड्रेटेड रहना और अपने परिवेश के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। याद रखें, जंगल में जीवित रहना अनुकूलन करने और चुनौतियों का सामना करने के साथ आता है। और महाबलीपुरम में आप न केवल इतिहास के साथ बल्कि प्रकृति की कच्ची शक्ति के साथ भी घुल मिल जाते हैं। अपने साहसी जूतों को अपने साथ ले आओ क्योंकि हमारी अगली मंजिल हमें केरल के शांत बैकवाटर के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां समय धीरे धीरे चलता है और प्रकृति आपकी आत्मा को शांत करती है। अलेप्पी में आपका स्वागत है, जिसे अक्सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जो अपने मनमोहक बैकवाटर, हरे भरे ताड़ के पेड़ों और शांत हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप पारंपरिक केरल हाउस बोट केतुवल्लम पर सवार हैं, जो नारियल के रेशों से बने मोटे रस्सियों का उपयोग करके एक साथ बंधे लकड़ी के तख्तों से बना है। जैसे ही आप संकर नहरों के माध्यम से चुपचाप ग्लाइड करते हैं, आप अपने चारों ओर के आश्चर्यजनक दृश्यों को देखें। हरे भरे धान के खेत, रंगीन फूलों वाले सुंदर गांव, प्राचीन मंदिर और विदेशी पक्षियों की मधुर चहचहाहट। अलेप्पी के बैकवाटर एक अलग ही दुनिया है जो हरियाली और शांति से भरी हुई है। हवा ताजी है और शांति केवल आपके हाउस बोट के कोमल लैपिंग और प्रकृति की मधुर ध्वनियों से टूटती है। स्थानीय लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव करें, उनके स्वादिष्ट केरल व्यंजनों का स्वाद लें
और उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानें। लेकिन सावधान रहें दोस्तों, यहाँ तक कि सबसे शांत पानी भी खतरे को छुपा सकता है। मच्छरों और अन्य कीड़ों के लिए तैयार रहें। अपने साथ एक मजबूत कीट विकर्षक और आवश्यक होने पर प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाना याद रखें। और हमेशा याद रखें, जंगल में यह अनुकूलन करने और चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में है जो आपके रास्ते में आती है। और अलेप्पी के बैकवाटर में चुनौती बस आराम करने, खुद को प्रकृति में विसर्जित करने और जीवन की सरल सुंदरता की सराहना करने की है। चैप्टर 4, कन्याकुमारी। 3 समुद्रों का संगम हमारे साहसिक कार्य हमें भारत के सबसे दक्षिणी सिरे तक ले जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां भूमि समुद्र से मिलती है और सूर्योदय और सूर्यास्त एक लुभावनी तमाशा बनाते हैं। कन्याकुमारी में आपका स्वागत है, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला भंवर बनता है। अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करें और उस शक्ति को महसूस करें जहां 3 जल निकाय टकराते हैं, जिससे रंगों और ध्वनियों का एक भंवर बनता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएं, जो समुद्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसी चट्टान पर ध्यान किया था और उनसे दिव्य प्रेरणा मिली थी। विशाल थिरुवल्लुवर प्रतिमा को देखें, जो प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक को श्रद्धांजलि है, जो अपनी ऊंचाई और भव्यता से आपको विस्मित कर देगी। और रंगीन कन्याकुमारी मंदिर में जाना ना भूलें, जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, जो इसके जीवंत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन सावधान रहें दोस्तों, तटीय क्षेत्र अप्रत्याशित हो सकते हैं। तेज धूप, तेज हवाओं और उच्च ज्वार के लिए तैयार रहें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना और मौसम की स्थिति से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।